झाले का जॉइन सर्व? ओके हो सर. हाँ ठीक है. हो सर. So we are calculating the term symbol for P2. Okay. So P2 configuration में P ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं. उसको इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन हम किसी भी तरीके से रख सकते हैं. हर एक अरेंजमेंट की अपनी एक अलग अलग एनर्जी रहेगी, बट उन सभी डिफरेंट अरेंजमेंट में से जिस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब एनर्जी सबसे कम रहेगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मैंने लिखा है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जेटिक और सबसे स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. ओके, सो फॉर पी ऑर्बिटल इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स थे, इसके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स थे उसकी वैल्यू क्या थी? +1 थी, 0 थी और -1 थी. बराबर है? बराबर है कि नहीं? यस सर. ml वैल्यूज, Yes, sir. इसके ml वैल्यूज क्या रहते थे? +1, 0, -1. ठीक उसी प्रकार अगर कोई d ऑर्बिटल रहती है तो उस d ऑर्बिटल के ml वैल्यूज कैसे रहते थे? +2, +1, 0, -1, ओके, -1. वेरी गुड. +2, +1, 0, -1, -2 रहते थे. बराबर है? तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को L1, L2, L3 की वैल्यूज कंसिडर करके हमको फिर उसका समेशन करना है. जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन की L1 वैल्यू कितने रहेगी? +1 रहेगी. और फिर इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी. ये वाले इलेक्ट्रॉन की एल वैल्यू क्या है? 0. ये वाले इलेक्ट्रॉन की एल वैल्यू क्या है? 1. तो L1 इज इक्वल टू +1, L2 इज इक्वल टू 0. Therefore capital L will be equal to L1 plus L2, that will be equal to 1 plus 0, that will be equal to 1. Okay, so capital L की वैल्यू क्या आई P2 सिस्टम में? 1 आई. देयरफॉर हम लेटर कौन सा यूज करेंगे? Therefore later which is to be used is P. Later capital P is used. बराबर है कि नहीं? What I told you, if L is equal to 0, 1. then S should be used. If S is equal to 1, P should be used. If L is equal to 2, capital D. If L is equal to 3, capital F. 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 L is equal to 4, capital G letter should be used in order to write a term symbol. Okay, so since here capital L value is 1, we will use this P. So letter P should be used. Now what is our duty? Your duty is to calculate twice S plus 1. ट्वाइस S प्लस 1. तो ट्वाइस S के लिए आपको पहले कैपिटल S कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैपिटल S क्या है? स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इट इज ऑब्टेन बाय S1 प्लस S2. तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना रहता है? हाफ. बराबर है कि नहीं? सो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कितनी रहेगी? हाफ रहेगी. फॉर दिस इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कितनी रहेगी?
हाफ रहेगी अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है तो माइनस हाफ रहेगी. तो दिस हाफ प्लस हाफ विल गिव यू 1, isn't it? Therefore capital S is equal to 1. Hence spin multiplicity twice S plus 1 will be equal to 2 into 1 plus 1 will be equal to 3. That is called as triplet. Okay, that is called as triplet, है ना. तो ये यल की भी सिंबल वैल्यू निकली है और ये ट्वाइस एस प्लस 1 भी निकला है, बराबर है. देयरफॉर द टर्म सिंबल फॉर P2 configuration will be equal to twice s plus 1 L, which will be equal to 3p. 3p बराबर है. So what is the ground state term symbol for the P2 configuration? 3p. 3p. Okay. अब ये इसमें j वैल्यू हमने लिखी थी, RS कपलिंग फैक्टर j वैल्यू. ओके. नाउ फॉर less than half field configuration, for less than half field configuration, L plus S should be used. L plus S should be used. J is equal to L plus S for less than half field configuration. मतलब जैसे कि P है तो P में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? P3 है, क्योंकि P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं हम? 6. तो उसके हाफ हो गया 3. सो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज P3. सो P3 से लेस मतलब P1 P2. So for P1 P2 or for D1 D2 D3 D4 configuration, J will be always equal to capital L plus capital S. For more than half field configuration, for more than half field configuration, J value will be equal to L minus S or S minus L, whichever is positive. दोनों में से जो भी पॉजिटिव है. For more than half field configuration मतलब P4 P5, for P4 P5 or for D6 D7 D8 D9, more than half field configuration. For that configuration, capital J is equal to L minus S or S minus L, whichever is positive. Whichever is positive. Okay. Next, for empty, for half field, and for for half field configuration, for half field configuration, for half field configuration, J value will be equal to always yes. J value will be always equal to yes, because L will become 0. L will become 0 for half field configuration. Therefore, capital J is equal to yes for exactly half field configuration. तो ये P2 है. P2 मतलब it is less than half field configuration. So for less than half field configuration, capital J is equal to L plus S. तो L कितना आया यहाँ पे? 1. P2 में L कितना आया है? कितना आया है? 1. और S कितना आया है? कैपिटल S मतलब sum of spin quantum number of all the electron, that is also 1. So 1 plus 1 will be equal to 2. So 3p2 will be the ground state term symbol for P2 configuration. Ground state term symbol for P2 configuration. Okay, is that clear? एकदा सांगू का पुन्हा? समजलंय सर. समजलाय ना? ठीक आहे. तर मग आता पुढच्या सिस्टम साठी जाऊ आपण. ओके, आता आपण कॅल्क्युलेट करू D1 सिस्टम साठी. We will calculate ground state term symbol for D1 configuration.
नाउ D1 कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल 5 अलग अलग टाइप के होते हैं और इनके ml वैल्यूज है +2 +1 0 -1 -2 and one electron will be here always. Okay, एक इलेक्ट्रॉन कुठं राहील, इथेच राहील. बराबर आहे. One electron will be here. So since it has only one electron, capital L will be equal to +2 and capital S will be equal to half, isn't it? Because it is uni-electronic system. Therefore, this for capital L is equal to 2, we have to use capital D symbol, okay, and its spin multiplicity will be equal to 2 into half plus 1 will be equal to 2, doublet, and this is less than half field configuration, so this J will be equal to L plus S, which will be equal to 2 plus half, that will be equal to 5/2, isn't it? Therefore, ground state term symbol for D1 configuration is equal to doublet D 5/2, isn't it? Because this will be the spin multiplicity, this will be the later, and this will be the J value. इतना आसान है. देखो ground state term symbol calculate करना. So what are the steps which are involved to calculate the ground state term symbol? First of all, you have to calculate the value of L. What is L? Capital L. It is the resultant orbital angular momentum of all the electron, which is obtained by doing summation of orbital angular momentum of individual electron. Okay. In the same way, we have to calculate capital S, which is called as resultant spin angular momentum of all the electron, which is equal to the summation of spin angular momentum of individual electron. Okay. Then if later if L capital L value is 0, then later S should be used. If L is equal to 1, later P. If L is equal to 2, later D. If L is equal to 3, later F. If L is equal to 4, later G should be used. Spin multiplicity should be calculated by using formula twice S plus 1, twice capital S plus 1. Okay. And then in the last we have to calculate capital J, which is called as LS coupling constant or Russell-Sanders coupling constant. So for less than half field configuration, J is equal to L plus S. For more than half field configuration, J is equal to L minus S or S minus L, whichever is positive. For half field configuration, J is always equal to S because L will be equal to 0. Okay. So according to that, we will calculate some more examples. So calculate the term symbol for nitrogen atom. Ground state term symbol for nitrogen. Sir. Elemental nitrogen. Yes. सर फॉर जीरो एंड फुलफिल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब जे की वैल्यू 0 आएगी ना. Summation J of की S will be 0 and summation of L will be also 0. So J will be 0. ओके सर. There will be no coupling. ओके ओके, थैंक यू सर. Isn't it? ओके. So Yes, calculate the ground state term symbol for nitrogen, elemental nitrogen. कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाइट्रोजन मतलब उसके एटॉमिक नंबर कितना है? 7. So 7 एटॉमिक नंबर है, isn't it?
तो 7 एटॉमिक नंबर में जो इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं? 1s2, 2s2, 2p, 2p3, isn't it? So basically if we say नाइट्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालो बोले तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज अ p3 सिस्टम. नाइट्रोजन इज द p3 system. It is the p3 system. So in the p3 system what we have? We have 3 electrons in 3p orbitals. 3 electrons in 3p orbital. So capital L कितना आएगा? +1 -1 0. So capital L will be equal to 0. Capital S कितना आएगा? half plus half plus half, that will be equal to 3/2, isn't it? So since L is equal to 0, later S should be used, and since S is equal to 3/2, its spin multiplicity will be equal to 4. Calculate करके देखो, ये twice s plus 1, that will come to 4. Okay, so therefore ground state term symbol for nitrogen will be equal to quartet S, and J कितना आएगा यहाँ पे? J is equal to capital S, isn't it? क्योंकि L 0 है तो ये S ही आएगा ना. तो quartet S 3/2 will be the ground state term symbol for nitrogen, isn't it? Then calculate the ground state term symbol for scandium 3+. Calculate ground state term symbol for scandium 3+. So scandium 3+ is nothing but D1 system, है ना? Scandium 3+ is D1 system. So 1d electron is present there. So for 1d electron we already calculated. ये पहिल्या d इलेक्ट्रॉन साठी आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेला आहे की नाही? +2 आएगा इसका L. So capital L will be equal to 2. S will be equal to half. Therefore twice S कितना रहेगा? डबलेट. और L is equal to 2 है तो कैपिटल D, और L plus S कितना रहेगा? 3/2. So doublet D 3/2 will be the ground state term symbol for scandium 3+, isn't it? बट सर 3+ है ना, तो D का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और S का भी चला जाएगा सर. तो हाउ वी राइट? D का चला जाएगा मतलब? हाँ सर, D0 D में मतलब इलेक्ट्रॉन 3+ लिया है ना, स्कैडमियम 3+ लिया है ना सर. हाँ, तो 4s में के भी ऑर्बिटल 2 चले जाएंगे और D का एक जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो भी चला जाएगा अच्छा. सर. तो वो D1 रहता है ना बेटा, इसलिए तो स्कैंडियम हेक्साक्लोरो ये रहेगा ना. सॉरी, स्कैंडियम नहीं, टिटेनियम. सर बट 3+. टिटेनियम. ओके सर. Titanium 3+. Now it will be D1 system. Okay, titanium 3 instead of scandium it will be titanium. So ये हम सभी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमको यही काम है कि हम D1, D2, D3, D4, D5, फिर D9, D7, सॉरी D8, D7, D6 और फिर से D5, ये
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सभी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमको पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल टिप ऑफ टंग चाहिए ये। तो इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे फ्यूचर में। ओके, सो आई गिव यू होमवर्क, व्हेनेवर आई विल टेक क्लास इन द नेक्स्ट टाइम, you should read something on electronic spectra regarding how to calculate ground state term symbol, and you have to tell me the answer. Okay, that what are the ground state term symbol for D1, D2, D3, D4, D5, and then D6, D7, D8, D9 system. Okay, so with this I stop here. If you wish to discuss anything with me regarding this, you are open to discuss with me. किंवा असं कुठली गोष्ट जी समजली नाही ती पण विचारू शकता. कारण समजा MCQ परीक्षा झाली तर ते 100% प्रश्न राहील. कॅल्क्युलेट द ग्राउंड स्टेट, what is the ground state term symbol for so and so atom or ion. So in that case you must be able to solve it. Okay, कैसे सॉल्व करते हैं? आयन अगर दिया रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं? पहले आयन का चार्ज देखो, चार्ज को माइनस करने के बाद फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करो, और फिर उसको कौन से डी सिस्टम का वो एलिमेंट है या मेटल है वो कैलकुलेट करो, तो वो P2 है, P1 है, या फिर D1 है, D2 है, D3 है, वो कैलकुलेट करो, और उसके बाद फिर वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैलकुलेट करो. ओके, सो दिस इज हाउ द सिंपल थिंग इज. 100% ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये प्रश्न राहील हा, कोणताही राहू शकते, पण ते बेसिक तुम्हाला यावं. ते तुम्ही कुठल्याही ॲटमचं किंवा कुठल्याही एलिमेंटचं किंवा कुठल्याही आयनचं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कॅल्क्युलेट करू शकले पाहिजे. हे इथंच नाही तर तुम्हाला नेटसेटच्या परीक्षेतही कामाला येईल. ठीक आहे, थँक्यू. आय स्टॉप हिअर. सी यू इन द नेक्स्ट टाइम.